नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव संबंधित कवरेज से रोके जाने पर पुलिस व पत्रकारों में नोकझोंक, धरने पर बैठे पत्रकार। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों को उस समय रोक दिया गया जब वह चुनावी कवरेज करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों को ID कार्ड के बिना अंदर घुसने नहीं दिया, जिस पर पत्रकारों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने मामला सुलझाने के बजाय उल्टा पत्रकारों पर ही धौंस जमाने लगे। इस मामले में जब पत्रकारों द्वारा सूचना विभाग से संपर्क किया गया तो सूचना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पत्रकारों का परिचय कराया, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक ने सूचना अधिकारी की भी बात मानने से इनकार कर दिया और अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहे। इससे पत्रकारों में भारी नाराजगी दिखाई दी, जिसको लेकर नाराज पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रजनीश तिवारी ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सिपाहियों को निर्देशित किया गया है कि वह पत्रकारों को अंदर घुसने न दे। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा चल रही है कि जिला प्रशासन व पुलिस सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का साथ दे रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नित्या मिश्रा ने कहा कि पुलिस और नेताओं के गठजोड़ की अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। पत्रकारों को इसलिए रोका जा रहा है कि वह पत्रकार उनके इस गठजोड़ को बेनकाब न कर दे। जिले के पत्रकारों को पत्रकार संगठन का भी समर्थन मिलने लगा है। पत्रकार संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। पत्रकार सहायता समिति उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र प्रेषित कर जिला निर्वाचन अधिकारी से दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब प्रेस वार्ता होती है तब सब लोग पहचानते हैं और कवरेज करना भूल जाते हैं। ये बोला आई कार्ड दिखाइए, हम सूचना अधिकारी मानते नहीं हैं। हो जाते थे, हम लोग आई कार्ड रखते थे। 2012 का चुनाव में पत्रकारों का संगठन बताया जा रहा है। सर एडिशनल एसपी साहब हम लोग को देख ले, पहचान कर ले, हम लोग को देख ले। हम लोग ने इतना शालीनता से बोला और उन्होंने धरना प्रदर्शन है। क्या पूरा मामला यहाँ का? देखिए, ये कन्नौज कलेक्ट्रेट कार्यालय में निर्वाचन कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। सारे पत्रकार साथी यहाँ निर्वाचन कार्य के लिए अपनी कवरेज करने के लिए आते हैं। आए दिन की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनके साथ में अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उनको रोका टोका जाता है, जबकि बताते हैं कि पत्रकार हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उच्चाधिकारियों तक मामला पहुँचता है तो उच्चाधिकारी भी मतलब उल्टा पत्रकारों को अपमानजनक भाषा में उनसे बात कर रहे हैं। ये कतई पत्रकार लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। पूर्व में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद भी? अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक वरिष्ठ संवाददाता हैं एक बड़े अखबार के, उनके साथ में भी इसी तरीके से स्वयं एडिशनल ने उनके साथ में अभद्रता करी, जबकि उनके साथ में एक पत्रकार साथी थे मौजूद। वो बता रहे थे ये जिला संवाददाता हैं एक बड़े अखबार के। उसके बावजूद उनके साथ में मतलब उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस दिन हम लोगों ने सोचा चलिए कोई बात नहीं, बात हो गई, एसपी साहब ने कह दिया बात हो गई। लेकिन इसके बाद में आज फिर उन्होंने वही किया है। यहाँ गेट पर रोका गया। गेट पर रोकने के बाद में जब वो पर्चे बता रहे हैं, इसके बाद में पर्चे का कोई मतलब नहीं है। वो मतलब इस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो पत्रकारों के लिए मतलब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का धरना प्रदर्शन, क्या पूरा मामला है यहाँ का? देखिए, आज सुबह नामांकन वापसी के लिए पत्रकारों को सूचना थी तो पत्रकार कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री कर रहे थे। कलेक्ट्रेट गेट पर चुने हुए चुनिंदा जिनका व्यवहार पहले से ही दोषपूर्ण रहा है, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। जनपद के जाने माने पत्रकार कुशल मिश्रा जी, गोपाल तिवारी जी जब एंट्री करते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। वो अपना परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद इंडिकेट करके टारगेटेड तरीके से कांस्टेबल पुलिस के सिपाही द्वारा परेशान किया जाता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस मामले की जब सूचना स्वयं कप्तान साहब को फ़ोन करके जिला ब्यूरो चीफ देते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक आ जाते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं उस सिपाही का गलत व्यवहार के लिए सपोर्ट करते हुए उसको ब्रीफ करते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। वहीं हमारे सूचना अधिकारी, सूचना विभाग के कर्मचारी ऋषि जी जब पहुंचे हैं तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। पत्रकारों को क्या मिलता है? सिर्फ सम्मान। हम लोग सम्मान की खातिर समाज के निचले स्तर हर धड़े में कवर करके अधिकारियों को भी कवर करते हैं। मतगणना, मतदान तक हम लोग दिन रात कवरेज करते हैं। इसके बावजूद पत्रकारों के साथ ये व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के सभी संगठन, सभी जनप्रतिनिधि
यहाँ मौजूद हैं। मुखर होके इस बात को अपनी रखा जा रहा है। यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दरी बिछा के धरने बैठ गए हैं। हमारी डिमांड है कि सख्त से सख्त जब तक कार्रवाई नहीं होगी उक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये सामने आता है क्योंकि अभी तो नामांकन हुआ, अभी चुनाव बाकी है। इस चुनाव में इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या पुलिस की तरफ से? हाँ, त्रुटियाँ कई रहती हैं। पत्रकारों के साथ ये अभद्रता, गलत व्यवहार आए दिन होता है। हम लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी लोग एक राय हैं, एक साथ बैठकर इस मामले को अधिकारियों को संज्ञान में डाल दिया है। जो भी निर्णय होगा कठोर कार्रवाई के बाद ही लेंगे। हमारे जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है जिसमें जो सीएस पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको रोका जाता है। उनको भय है ना कहीं उनका खुलासा ना हो जाए, कहीं पत्रकार उनकी तस्वीर ना ले, नेताओं के साथ गठजोड़ की तस्वीर ना ले ले। तो ये भय एक सता रहा है पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को सता रहा है कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर हमें अपनी कुर्सी बचानी है तो हमें उन नेताओं को प्रोटेक्शन देना होगा, पत्रकारों को हमें बेइज्जत करना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चल होगा। पत्रकार जागरूक है, अब अपनी हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सहयोग करा प्रशासन का, प्रशासन के हर काम में हम लोगों ने बराबर सहयोग किया यहाँ पर। लेकिन लगातार इस तरह से जो अभद्रता पुलिस वाले कर रहे हैं ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी देर चल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक का जो पुलिस का रवैया है वो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ की आवाज़ को और कलम को दबाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है या एक साजिश है। पुलिस किस दबाव में कर रही है, क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आज भी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ, क्योंकि जो कि लोकल के पत्रकार हैं यहाँ पर, सारे बड़े अखबारों से, चैनल से भी हैं और पुराने पत्रकार काफ़ी हैं यहाँ पर और सारे अधिकारी उनको जानते हैं। उसके बावजूद भी इस चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है कि आप कौन हैं, आप समाजवादी पार्टी के पत्रकार हैं, आप भाजपा के पत्रकार हैं। ये किसने राइट दिया है इन पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को ये सब बोलने का? ये कौन है, ये किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पर? क्यों पत्रकारिता को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या मंशा है? विधानसभा चुनाव है तो पुलिस की मंशा पत्रकारों के प्रति कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है। हम लोग को तो अभी ये भय सता रहा है कि अगर 20 तारीख को जब मतदान होगा तो यही पुलिस जो आज खुलेआम जो अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उन कर्मियों का जो बदतमीज़ी कर रहे हैं पत्रकारों से, वो चुनाव में हमला करा सकते हैं पत्रकारों पे। वहाँ पर जब मुख्यालय पे इतनी बड़ी घटना हो सकती है, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी पुलिस के आला अधिकारी कर सकते हैं यहाँ पर और वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अधीनस्थों को, तो स्वाभाविक है आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिन अधिकारियों ने अभद्रता की है वो आके हम लोगों को पहचाने आकर, हम लोगों को जाने आकर। इतना ही नहीं, चलिए हम लोगों की बात तो बहुत अलग हुई। हम लोग को तो वैसे भी पुलिस के अधिकारी कूड़ा कबाड़ समझ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सूचना विभाग के जो एक कर्मी थे जो बहुत तत्पर रहते हैं, सबको खबर देते हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने बदतमीज़ी करी। तो किस हद तक पुलिस कहाँ तक जा रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, ये समझ से परे है। अब हम चुनाव आयोग से, माननीय चुनाव आयोग से भी ये अपील करते हैं और जिले के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और उन अधिकारियों को यहाँ पर बुलाएं जिन्होंने हम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था, वो हम लोग को पहचान लें, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी अभद्रता हो, वो पहचाने वहाँ पर आकर और क्या बात हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पर, वो पूरा स्पष्ट करें आकर। जब तक वो नहीं आते हैं यहाँ पर, तब तक हमारे जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है जिसमें जो सीएस पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन क्या पूरा मामला है? यहाँ का प्रशासन जो है मीडिया पे बंदा बना के या टारगेट बना के दूर कर रही है और सिपाहियों से आदेश दिया है एसपी ने कि इनको गेट के अंदर घुसने न दो।
उनके अंदर क्या अंदर चल रहा है या क्या कराना चाहते हैं तो वही जान सकते हैं। परसों की घटना है, हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया, वो बता रहा हम पत्रकार हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। खैर मामला कप्तान साहब आए, मतलब रफा दफा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उनकी भावना में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है? चर्चा ये आ रही है कि एडिशनल साहब जो है प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का साथ दे रहा है।